हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सर्वेइंग का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का पार्ट बी है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। तो हम इसको बात करें एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड की, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस क्लासेज में हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वो क्या था, लीनियर मेजरमेंट के बारे में। लीनियर मेजरमेंट के बारे में हमने ये देख लिया था लास्ट क्लास में कि लीनियर मेजरमेंट होता क्या है। फिर हमने बात की थी लीनियर मेजरमेंट के बाद इसमें चेन और टेप का यूज़ करते हैं, तो चेन के फिर टाइप्स हमने देखे थे। फिर हमने टेप्स के टाइप देखे थे कि टेप कितने टाइप्स का होता है, ये चीज़ें भी हमने देखी थी। इसके बाद हम चेन सर्वे की बात कर रहे थे, बेस लाइन, टाई लाइन, सर्वे लाइन, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट की क्लासेज में डिस्कशन किया था। आज के जो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास सेकेंड पॉइंट होगा, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करना है या फिर हमारे पास ऑब्लिक ऑफसेट ड्रॉ करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो कैसे करेंगे ये चीज़ें हम अभी देखेंगे इस लैब में। तो दूसरा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, ऑफसेट्स के बारे में है। ये इसको बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का बी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया, लीनियर मेजरमेंट, अगर हम ऑफसेट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ऑफसेट मीन्स कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है, हर किसी का कहीं ना कहीं घर बनता है, जो होम होते हैं, जो घर होते हैं, सबके कहीं ना कहीं घर होंगे। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो चाहेगा कि उसका जो रूम है ऐसे किसी ट्रायंगल शेप में हो या फिर कुछ ऐसे कोने कानी वाला हो? तो इस चीज़ को अवॉइड करें। कोई नहीं चाहेगा कि उसका जो रूम है वो क्या हो, ऐसे कोने वाला हो। चार साइड तो यहाँ भी दिख रही हैं, चार साइड कहाँ दिख रही हैं, एक साइड हमारे पास ये है, फर्स्ट साइड, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, और चौथी साइड यहाँ पे हमारे पास ये। लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उसका रूम ऐसा हो। सारे लोग क्या चाहते हैं कि जो उन लोगों का रूम्स बन रहा है, जो घर हैं उनके, वो कैसे होने चाहिए, वो घर या तो हमारे पास परफेक्ट रेक्टेंगल होना चाहिए, या हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, या फिर हमारे पास स्क्वायर में आना चाहिए। मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं, कोई नहीं चाहता कि उनका रूम किसी एंगल पे बना हो, कैसे बना हो। अगर रेक्टेंगल की बात करें या फिर स्क्वायर की बात करें तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हमें जाननी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने 10th 12th में यही पढ़ के आए हैं कि जो इनका एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। चाहे स्क्वायर की बात करें चाहे रेक्टेंगल की। मीन्स अगर हमारे पास ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है, ग्राउंड पे अगर एक कोई दीवार है और दूसरी दीवार जब जा रही है वो कितनी डिग्री पे होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते समय हमारे पास ना ही कोई प्रोटेक्टर होता है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे हम क्या करें, डायरेक्टली एंगल मेजर कर लें। तो उस केस के लिए हमें क्या करना होता, अगर नहीं होता तो हम गलत बना देते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑफसेट का यूज किया जाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑफसेट का मतलब समझ गया होगा। ऑफसेट क्या है, ये है एक इक्विपमेंट है। क्या है हमारे पास, इक्विपमेंट है। जैसे हमारे पास क्या था, चेन था, टेप था, वैसे ही क्या है, ये ऑफसेट है। ऑफसेट क्या है, इक्विपमेंट है जिससे क्या करेंगे हम, किसी लाइन के अलोंग किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेंगे हम, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वो एंगल कितना होता है, डिपेंड करता है ऑफसेट के ऊपर। लाइक यहाँ पे अगर 90 डिग्री की बात करें तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर बोलेंगे, और परपेंडिकुलर मीन्स हमारे पास एंगल कितना बोलते हैं, 90 डिग्री का होता है, तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ऑफसेट समझ में आ गया। लेटरल मेजरमेंट करेगा। लेटरल मीन्स हमारे पास एक मेन लाइन होती है, मेन लाइन के बोलते हैं क्या, इसको बोल जाते हैं जनरली लॉन्गिट्यूडनल। क्या करें हम उसको लॉन्गिट्यूडनल केस में डिस्कस करें। लॉन्गिट्यूडिनल है मीन्स उसके लेंथ के अलोंग मेजरमेंट हो रहा है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। इस लेंथ से हम क्या करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। रोड था, रोड को इधर जाना था, लेकिन हम क्या करें, डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट में मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, लिटरल डायरेक्शन में मेजर करता है। मीन्स कि जो उसकी लेंथ थी उस लेंथ से हम मेजर नहीं कर रहे हैं, उस लेंथ के अलोंग नहीं मेजर कर रहे हैं, उसके हम परपेंडिकुलर लेंथ में मेजर कर रहे हैं, या उससे दूसरे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। उसको क्या बोला जाता है, लिटरल डायमेंशन बोला जाता है। और लिटरल डायमेंशन में जो मेजरमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, लिटरल मेजरमेंट कहलाता है। किसके अलोंग, बेस लाइन का। बेस लाइन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, बेस लाइन के बारे में पढ़ा था, टाई लाइन के बारे में देखा था, चेक लाइन के बारे में देखा था, सर्वे लाइन के बारे में देखा था। तो ये सारे के सारे लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। बेस लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो हम सर्वे कर रहे हैं, उस पूरे सर्वे वाले एरिए को क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीन्स, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया की जो सबसे बड़ी लाइन होगी, जो इसके अप्रॉक्सीमेट सीजी से पास कर रही होगी, वो क्या कहलाएगी, बेस लाइन।
टाई लाइन क्या कहलाता है? हो सकता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है उनको आपस में कनेक्ट करे, वो टाई लाइन कहलाए, या मेन लाइन से बेस लाइन से एक किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करे, वो टाई लाइन कहलाता है। सर्वे लाइन क्या कहलाता है? कि जो हमारे पास दो स्टेशन थे, हम बात करें क्या कि एक रेंजिंग रॉड हमने यहाँ लगा ली, एक रेंजिंग रॉड हमने यहाँ लगा दी, ये दोनों स्टेशन हैं, इन दोनों स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या कहलाएगी? सर्वे लाइन कहलाएगी। और किसी भी लाइन की जो लेंथ हमने मेजर की है या डिस्टेंस जो हमने मेजर किया है, वो लेंथ या डिस्टेंस का कोई पर्सन आया, जो सर्वेयर ने काम किया वो सही किया या गलत किया, उसको क्या करेगा? चेक करेगा। तो चेक करने के लिए जो हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? चेक लाइन के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस की बातें की। अब हम आते हैं अपने इस क्लास में। तो हमें क्या करना है? लेटरल मेजरमेंट करना है। कहाँ से? बेस लाइन के थ्रू। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास कोई ना कोई फिक्स पोजीशन होनी चाहिए किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो जिस जिस डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट की या डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। अगर ये बेस लाइन है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, यहाँ जाएँ, यहाँ से जैसे ही मेजरमेंट करें वो ऑब्जेक्ट अपने आप घूम के यहाँ जाए, तो फिर हम क्या करें? यहाँ से फिर देखें इसको क्या है। उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं इसमें? जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो वैल्यू आती है डिस्टेंस की बात करें, या फिर दूसरे टर्म्स में ये बोल दें, जो हम लेंथ मेजर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? बाय यूजिंग टेप के थ्रू। ये चीज़ें ऑफसेट के बारे में थी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारे ऑफसेट हमारे पास कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें विजिबल है कि दो तरह के होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अलावा जो हमारे पास एंगल आएगा, वो 90 के अलावा जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाता है? मीन्स मैक्सिमम हम 90 डिग्री ही ड्रॉ कर पाते हैं। मैक्सिमम कैसे क्यों बोला मैंने? कि ये अगर हमारे पास कोई बेस लाइन है, ये हमारे पास कोई बेस लाइन है और इस पे हम कोई एंगल ड्रॉ कर दिए, तो मैक्सिमम वो एंगल कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। क्योंकि अगर एक साइड से 90 प्लस भी करेंगे तो दूसरे साइड से क्या हो जाएगा? 90 से कम हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? क्योंकि हमें पता है कि एक साइड, किसी लाइन के एक साइड कितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है? 180 ही हो सकता है। 180 से ज़्यादा मैक्सिमम एंगल नहीं हो सकता। अगर 180 के चक्कर सोचो कि हमने क्या किया, इधर से कितना ड्रॉ कर दिया? 91 डिग्री ड्रॉ कर दिया। तो हमने तो यही बोला था तो मैक्सिमम 90 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 91 तो हो गया, लेकिन दूसरे साइड से देखो तो कितना हो जाएगा? दूसरे साइड से हमें देखेंगे तो 89 डिग्री हो जाएगा। मीन्स मैक्सिमम हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं किसी बेस लाइन से एक साइड में? तो मैक्सिमम 90 डिग्री ही ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा किसको मेजर करते हैं? जो हमारे पास स्मॉल एंगल होता है, हम उसी को हमेशा क्या करते हैं? मेजर करते हैं। लाइक हमारे पास कोई बेस लाइन है और बेस लाइन पे ये लाइन जा रही है, तो हम क्या करेंगे? इस केस में ये नहीं है कि हम ये एंगल मेजर करेंगे, इस केस में हमारे पास छोटा वाला एंगल ये दिख रहा है तो हम इसी को मेजर करते हैं। ये वाला एंगल ही मेजर किया जाता है जो यहाँ से लेके ये है। तो हमेशा छोटा वाला एंगल मेजर करते हैं। इसी बेसिस पे क्या बोला गया कि परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होता है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे कोई लाइन जा रही है बेस लाइन से, उसको मेजर करेंगे। 90 डिग्री के अलावा जो हमारे पास एंगल मेजर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्लिक ऑफसेट बोला जाता है। अब जनरली जो हमारे पास 90 के अलावा कितने कितने होते हैं, तो हमें अगर देखने को जो मिलते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं? 30 डिग्री पे लाइन जा रही है उसका ऑफसेट होता है, 60 पे होता है, 45 का होता है। अब जो हमारे पास 45 का होगा वो एक साइड से 45 का होगा तो दूसरी साइड से कितने का हो जाएगा? 135 का हो जाएगा। जो 60 का ये 120 का होगा, जो 30 का होगा ये 150 का होगा। तो ये जो अलग अलग एंगल देखने को मिल रहे हैं ये यही एंगल है। 30 वाला दिखता है, 60 वाला दिखता है, 45 वाला दिखता है। छोटा वाला मेजर कर रहे हैं, छोटा वाला अगर 30 मेजर किए तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 120। छोटा वाला 60 है तो बड़ा वाला जो 30 है तो 150 हो जाएगा क्योंकि 180 है दोनों पास। 60 है तो 120, 45 है तो 135। तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि क्या मिला हमारे पास? कितने कितने एंगल मिल गए? 30 वाला मिल गया, 60 डिग्री का मिलता है देखने को, 45 डिग्री का मिलता है, 120 150 डिग्री का मिलता है, फिर हमारे पास 120 डिग्री का मिलता है और 135 डिग्री का। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमें 80 डिग्री का ही है, तो वो 80 डिग्री का स्पेशली क्या कर सकता है? बनवा सकता है अपने यूज के लिए, पर्पज के लिए। कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में हम अब चलते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट कि द मेजरमेंट आर टेकन एट द राइट एंगल। राइट एंगल का मीन्स हमारे पास 90 डिग्री। तो जो भी हमारे पास 90 डिग्री पे जो एंगल हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे किसी बेस लाइन के अलाउंग, या फिर जो सर्वे लाइन होती है उस सर्वे लाइन के अलाउंग क्या होता है? 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन जा रही है तो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाता है। राइट एंगल टू द सर्वे लाइन,
जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे, किसके अलॉन्ग राइट, जो हमारे पास सर्वे लाइन है वो क्या कहलाता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरे नाम से राइट एंगल ऑफसेट। दोनों नाम क्या है, सेम है। पहला क्या है, या तो परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलो या फिर राइट एंगल ऑफसेट बोलो, दोनों सेम है। इसके अलावा फॉर द सेटिंग ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, अगर हम परपेंडिकुलर ऑफसेट की सेटिंग की बात करें कैसे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज, इन तीनों में से हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्विंगिंग का, क्रॉस स्टाफ का, या फिर ऑप्टिकल या प्रिज्म स्क्वायर का। जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी लेबोरेटरी में है वो क्या है, क्रॉस स्टाफ है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिकल प्रिज्म है या फिर ऑप्टिकल जो ग्लासेज हैं या प्रिज्म स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और जो स्विंगिंग वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो हमारे पास सबसे आसान मेथड लगता है हम उसी को अडॉप्ट करते हैं, और सबसे आसान मेथड होता है क्या होता है, क्रॉस स्टाफ का यूज़ करना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, ऑब्लिक ऑफसेट आता है। ऑब्लिक ऑफसेट क्या बोला है मैंने अभी डेफिनेशन में, कि क्या करेंगे, किसी सम एंगल पे, मीन्स हमारे पास जो ऑफसेट ड्रॉ करेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल मस्ट बी मेंटेन। इस केस में हमारे पास क्या है, वेल कंडीशन ट्रायंगल। हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन आता है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल थीटा की बात करें वो कम से कम क्या हो, 30 डिग्री तो हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एंगल 120 से ज़्यादा ना हो। 30 से कम होगा तो ग्राउंड पे जब हम जाएंगे, अगर 30 डिग्री से कम है तो जब भी हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे तो दो लाइन्स हैं, लाइक हमारे पास एक लाइन यहाँ मिल रही है, एक लाइन यहाँ मिल रही है, तो हम आसानी से पेपर पे तो 30 डिग्री लिख दिए, लेकिन ग्राउंड पे वो लाइंस क्या करेंगी, ऐसे दिखेंगी। पहले ये लाइन आई, दूसरी लाइन ऐसे आके यहीं से मिलना चालू कर देंगी, तो जो एंगल यहाँ 30 डिग्री था वो यहीं बन जाएगा, मीन्स कहीं ना कहीं हमें एरर आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। मीन्स एंगल हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 डिग्री तो होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, हमारे पास सर्वेइंग नहीं करते। और मैक्सिमम जो एंगल है, एंगल मैक्स जो होगा वो 120 ही मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स वेल कंडीशन ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हो गई, 30 से लेके और कहाँ तक 120 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, हालांकि ये दोनों क्या है इसमें इंक्लूडेड है, 30 वाला भी और 120 वाला भी, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल हमें क्या हो गया, पता चल गया क्या क्या होते हैं। तो ऑब्लिक ऑफसेट में हम वेल कंडीशन ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो सारी रीडिंग लिखते हैं, ऐसी बुक होती है जो फील्ड में सर्वेयर एक्चुअली जाता है उसके पास क्या होती है, येलो कलर की ऐसी बुक होती है। इस बुक में भी अलग अलग साइज होते हैं पेजेस के। ये हमारे पास 200 mm बाई 120 mm का क्या होता है, साइज होता है। बुक भी हमारे पास सिंगल बुक होती है, डबल बुक होती है। सिंगल बुक में क्या करते हैं कि रेड लाइन अलॉन्ग द मिडिल, जो हमारे पास क्या दिख रहा है कि रेड लाइन्स होती है मिडिल पार्ट में, जबकि इसमें क्या होती है, ब्लू लाइन्स होती हैं। स्पेसिंग क्या होता है, 15 या 20 mm की डिस्टेंस पे क्या होती है, स्पेसिंग होती है। चेन सर्वे में क्या करते हैं, प्रोसीजर हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया क्या करता, कि पहले सबसे पहले फिक्सिंग करते थे, फिर हम पेक्स लगाते थे, फिर इसके बाद क्रॉसेज देखेंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, सारी की सारी रीडिंग लेके आ जाते हैं। अब फील्ड वर्क में कैसे ड्रॉ करेंगे ऑफसेट, ये चीज़ें के बारे में सीखना है। ये हमारे पास क्या है, मेन लाइन है, दिख रहा है क्या, स्टेशन पॉइंट ए, स्टेशन पॉइंट बी, दोनों लाइन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी, सर्वे लाइन कहलाएगी। सर्वे लाइन क्यों कहलाएगी, यहाँ पे सर्वे लाइन भी हो सकता है और यहाँ पे ये बेस लाइन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन है और यही हमारे पास बेस लाइन है। इस लाइन के अलॉन्ग हमारे पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्री पे भी क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया। ऐसे क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारे पास मेन लाइन थी। इस मेन लाइन पे क्या करेंगे हम, जो हमारे पास क्रॉस स्टाफ था उस क्रॉस स्टाफ का यूज़ कर लेंगे, और क्रॉस स्टाफ में हमारे पास जो था उस पर देख लेंगे, यहाँ से एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, जैसे ही मैच होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। ऑब्लिक क्या होता है, लाइक यहाँ पे ये बात करें, यहाँ से मेजर करें इस ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या दिख रहा है, 90 डिग्री पे नहीं है, ध्यान देना। यहाँ से अगर हम मेजर करें इस चीज़ को तो क्या दिख रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे दिख रहा है, और वो एंगल कितना है, थीटा। तो वो पर्टिकुलर जो एंगल थीटा है वो थीटा के बेसिस पे ही क्या हो रहा है, ये हम क्या बोल रहे हैं कि वो थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, और 90 डिग्री नहीं है तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट बोला जाता है। रेंजिंग और के बारे में हमने पढ़ लिया था। डायरेक्ट रेंजिंग होते हैं जो सीधे देखते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, हमने कल ये बात की थी। इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे हमने पहाड़ी इलाकों में जब हमने क्लासेस दी हैं तो हमने देखा होगा ऐसे क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं अलग अलग, और सारी डिस्टेंसेज इनके बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, सारी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कैलकुलेशन में।
इसके लिए भी हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ा था कि स्टेप अप मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है। तो हमने क्लासेज में पढ़ लिया, हमारे सिलेबस में ये क्या था, परफॉर्म कैसे करते हैं, ये चीज़ें थी, और इस चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था, सीख लिया था। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेप बनाते हैं, जो सीढ़ी बना के सीढ़ी के टाइप में हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम यहाँ ऐसे ही मेजर करेंगे, अलग डिस्टेंस आएगा। एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास ये वाली है, तो ये डिस्टेंस मेजर करना होता है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये था आज का हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था, उस सेकंड पार्ट के बारे में हमने देख लिया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। ओके, थैंक यू क्लास।